अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ओपी टीवी। मैं हूं सोबिया अली। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। मिस्टर अमीर हफीज़ इब्राहिम CEO जैस ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फंड के लिए बतौर अतिया 50 मिलियन का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों की मुशावरत से मौसर फैसले किए हैं ताकि कोरोना वायरस की वबा के मनफी असरात को कम किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं। उन्होंने ये बात मुल्तान में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हिफाजती किट्स की फराहमी के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा से मुतल्लिक सूरत हाल काबू में है। पाकिस्तान रेलवे ने कोरोना वायरस के दौरान ही 7 डिविजनल हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल बना लिए थे, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, कराची, मुल्तान शामिल थे और हैं। ये 30 कोचेस की ट्रेन आज हम शाम को भेज रहे हैं तफ्तान, और हमने ताख़ीर की, वरना हमारी तरफ से बहुत पहले ये तजवीज़ थी कि बजाय आप नया हॉस्पिटल बनाएं, वहाँ मौसम का ख्याल रखें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ें, हम आपको बना बनाया अस्पताल भेज सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के ख़ात्मे के बारे में मावन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस बेरोज़गार मुस्तहिक शहरी आज इतवार निस्फ शब तक अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजकर एहसास प्रोग्राम के तहत अपना इंदराज करवा सकते हैं। ये जो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, ये सिर्फ दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए ही मसला नहीं बनी हुई, ये बहुत से मिडिल क्लास लोगों के लिए भी मसला बनी हुई है। अब मेरे साथ एक बहन खड़ी हुई हैं जो इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पेमेंट सेंटर पे आई हैं। इन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिखाया है, कल की तारीख में उनको मैसेज आया था कि ये अपनी पेमेंट ले लें। अब इनके शौहर जो हैं वो एक फ़ोटोस्टैट मशीन चलाते हैं, और फोटोस्टैट मशीन जो वो चलाते हैं, आम तौर पे तो उनकी इतनी आमदन हो जाती है कि घर का गुजारा हो सकता है, मगर आजकल के कोरोना वायरस के तनाजुर में बिल्कुल उनकी आमदन नहीं हो रही। तो ये मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको भी हुकूमत की ये जो एहसास इमरजेंसी कैश इमदाद जो है वो इनके लिए इस वक्त बहुत ही अहम है। और हुकूमत पूरी कोशिश है कि ऐसे लोगों तक जितना हम पहुंच सकें इस वक्त हम पहुंचें। कानून और इंसाफ के वज़ीर फ़रूक नसीम ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस मुतारिफ़ करवाया है। हुकूमत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक हिकमत अमली पर अमल पैरा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान। पाकिस्तान रेलवे इतवार से चमन के लिए 30 बोगियों पर मुश्तमिल ख़ुसूसी करंटीना ट्रेन चलाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 22 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 167 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा मरीज़ों की तादाद 8212 तक पहुँच गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। पाकिस्तान रेलवे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रिलीफ फंड बराए कोरोना के लिए 5,01,85,000 रुपये का अतिया जमा करा दिया।
अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमत में कमी की जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क कोरोना से पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार किया है अफसोस का। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि IPs शुगर स्कैंडल और कर्जे माफ़ कराने वाले इंजाम को पहुँचेंगे। महकमा सिंध ने कराची समेत सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को वजाहत पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना वायरस ने आज 8 अफराद की जान ली। 158 हमने किए हैं टेस्ट, उनमें से 2537 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये है 10.4%। पिछले 24 घंटों में 33 लोग इस बीमारी से सेहतयाब होके घरों को जा चुके हैं। इस तरीके से ये टोटल नंबर आज तक 625 हो गया है, यानी 25% लोग इस बीमारी से क्योर होके घरों को जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। जब से ये वबा फैली है, यानी 26 फरवरी से, पहली डेथ सिंध में 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। 8 डेथ्स जो 24 घंटे में हुई हैं। इस तरीके से टोटल नंबर डेथ्स का 56 हो गया है सूबा सिंध में, जो कि 2.1% है टोटल केसेस का। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Karashi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back ASAP. कोरोना वायरस से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए चीन से हिफाजती और तिब्बी सामान लाने का सिलसिला जारी है। PIA की मजीद एक खसूसी परवाज सामान लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब ने किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का अचानक दौरा किया, खुद ड्राइविंग की और लॉकडाउन के मकाम का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के गुंजान आबाद इलाकों साउथ और ईस्ट में केसेस बढ़ना तशवीशनाक बात है। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त शराइत पर 5 रोज़ के स्कूल खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ को कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी होने वाले तिब्बी नोटिस पर अमल दरामद करने में कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात हो रही हैं और नैब न्यासी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। नया मालियाती पैकेज भी डॉलर में कर्ज और सूद की अदायगी में दरपेश मुश्किलात कम ना कर सका। 6 अरब डॉलर के IMF पैकेज पर फैसला आने तक 8 अरब डॉलर के फौरी खसारे से निमटना मुश्किल हो गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक 8 अरब डॉलर के इस खसारे के बायस बजट में टैक्स, बिजली और गैस बिलों में बड़ी रियायतें देना मुमकिन न होगा। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची की हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि मगरिब से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।
सऊदी अरब में भी कोरोना बेकाबू हो गया। केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,032 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 8,274 हो गई है। दुनिया भर में तबाही फैलाने वाले आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को नदायत भुगतने की धमकी देते हुए कहा है कि चीन ने अगर कोरोना वायरस का फैलाव जानबूझकर किया है तो फिर वो नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। भारत के दिफाई हुकाम ने कहा कि मगरबी शहर मुंबई में एक अहम बहरी बेड़े पर कोरोना वायरस से बहरिया के अहलकार मुतासिर हुए। भारत की बहरिया ने कहा कि बहरी अड्डे INS एंगर पर 21 अहलकारों में कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आया है। बरतानिया का कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए 26,70,000 पाउंड की माली इमदाद का ऐलान। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। पूरी दुनिया में लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस वजह से हम अपने बर्ताव और तरीके में तब्दीली ला रहे हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस मसले से बाहर आने की अहलियत रखता है। Today the UK is announcing health support of £2.67 million to help Pakistan detect the virus, protect communities and assist those most affected. We are also repurposing DFID's work in Pakistan to help protect the most vulnerable. मुश्किल वक्त में दोस्त ही हमारा साथ देते हैं. Although we are socially distancing, we are coming together. दुनिया की बदकिस्मती ये है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका भी पाकिस्तान ही की सफ में खड़ा है। बैनुल-अक़वामी ऑयल कंपनी ने 2 अफ्रीकी ममालिक में फंसे अपने मुलाजमीन के अहले खाना से 30 अफराद को खसूसी परवाज़ों के ज़रिए कराची पहुँचा दिया। कोरोना वायरस के बायस मुल्क के तमाम सरहदी रास्ते बंद रखने के बावजूद वफाकी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दे दी। नोवल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक और जज़ायर पर अपने पंजे गाड़े हुए हैं और आलमगीर वबा से अब तक 23 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अदाकार आसिफ रज़ा मीर अमरीकी चैनल HBO की सीरीज़ में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी और साबिक भारतीय ओपनर गौतम गंभीर के दरमियान लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट कल से शुरू होंगे। इसके साथ ही आज की खबरों का OPTV से वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। सोबिया अली को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back ASAP. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल-अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।